गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर्स में भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जिसका नाम है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ठीक है, देखो बेटे, पहले आप लोग क्लास 11 में भी पढ़ चुके हो। डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, एक लॉस है। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ, अगर एक किसी गुड्स की कॉस्ट 100 रुपीज़ है और हम उस पर अगर डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं 10 रुपया, तो हमारी सेल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 रुपीज़। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक। उसी तरह अब क्या होता है, कंपनीज क्या करती है, डिस्काउंट पे डिवेंचर जब इशू करती है तो क्या होता है, जनरली डिस्काउंट आपको दो प्रकार से दिया रहेगा। ठीक है, एक तो आपको डिस्काउंट दिया रहेगा डायरेक्टली रुपीज़ में, जैसे 5 रुपीज़, ठीक है, या 10 रुपया या 15 रुपया, ऐसे करके आपको डिस्काउंट दिया रहेगा। या फिर आपको क्वेश्चंस में परसेंटेज लिख देगा कि डिस्काउंट का परसेंटेज इतना है। अब तो आप फंस गए, है ना, कि डिस्काउंट तो अब क्या दिया हुआ है, आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, कैसे कैलकुलेट करें। तो याद रखना, डिस्काउंट जो होता है अगर आपको परसेंटेज में दिया है तो ये हमेशा ऑलवेज कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू पे। किस पे, फेस वैल्यू। हम फेस वैल्यू को F.V के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू पे हमेशा। फॉर एग्जांपल, मेरे एग्जांपल के हिसाब से मान लो अगर डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है और डिस्काउंट आपको 10% अगर आपको दिया हुआ है, तो डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकालोगे, 10% ऑफ किसका, फेस वैल्यू का। ठीक है, तो कितना निकल के आ गया, 10 रुपया। ठीक है, तो हमारा फेस वैल्यू कितना है, ₹100। तो हमने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया 10%, 10 रुपीज़ हमने डिस्काउंट दे दिया, तो हमारी इशू प्राइस क्या हो गई, 90 रुपीज़। ठीक है, हमारा इशू प्राइस क्या हो गया, 90 रुपया। ठीक है, तो डिस्काउंट जो होता है वो हमारे फेस वैल्यू से माइनस हो जाता है। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट्स जो होगा वो कितने से होगा, 90 रुपीज़ से। प्रोसेस का मतलब बैंक में आप जो रिसीव करोगे वो कितना होगा, 90 रुपीज़। ठीक है, ये जो डिस्काउंट होता है, ये जो डिस्काउंट होगा, इस डिस्काउंट को हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है एसेट साइड्स में कहाँ दिखाएंगे, तो या तो कहाँ दिखाएंगे, अदर नॉन करेंट एसेट में, या फिर अदर करेंट एसेट। ठीक है ना, दोनों जगह नहीं होगा, या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा। ये कब आएगा, ये कब आएगा, ये हम एक क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। अभी मैं आपको समझाने जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक है ना, इसको हम एक बार में राइट ऑफ नहीं करते, इसको हम कैसे राइट ऑफ करते हैं, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। कितने सालों में, 3 से 5 सालों में हम राइट ऑफ करते हैं, बिकॉज ये मेरा एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, डन। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन समझते हैं, उस क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो ये आपके डीके गोयल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है,
मैं क्वेश्चंस को धीरे धीरे पढ़ूंगा और आपको पूरा आराम से समझना है। कह रहा है आर लिमिटेड इशूड 8,000 13%। 13% क्या है? ये हमारा इंटरेस्ट का रेट है, ठीक है, ऑफ 100 इच। ये हमारा क्या है? फेस वैल्यू एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो हम 5% किस पे निकालेंगे? हम 5% निकालेंगे फेस वैल्यू पे। तो 100 का 5% अगर आप निकालते हो तो ये निकल के आएगा हमारा ₹5। तो हमारा फेस वैल्यू कितना है? 5 रुपया, और हम डिस्काउंट दे दिए ₹5। तो हमारा प्रोसेस कितना आएगा? 95। ये हो गया हमारा प्रोसेस, और इसी को हम लोग बोलेंगे इशू प्राइस। फिर आपसे कह रहा है एप्लीकेशन दिया है 25 रुपया, अलॉटमेंट दिया है 25, और बैलेंस अमाउंट। तो देखो अगर हम इन सबका टोटल कितना हो रहा है? 95। तो 95 में से अगर हम 50 माइनस कर दें तो हमारा बैलेंस कितना बचेगा? 45। ठीक है, क्लियर है? और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि हमारा डिस्काउंट जो दिया हुआ है, ये नहीं बताया क्वेश्चन में आपको कि डिस्काउंट कहाँ आपको लेना है। तो जिस तरह से प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं कहता तो हम प्रीमियम कहाँ लेते हैं? अलॉटमेंट में। उसी तरह डिस्काउंट भी कुछ नहीं बोलेगा तो हम कहाँ लेंगे? अलॉटमेंट में। फिर कह रहे हैं पब्लिक अप्लाइड फॉर 6,000 डिवेंचर। देखो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन में, तो कंपनी इनवाइट कितने के लिए की थी? 8,000 के लिए, मगर कंपनी के पास डिवेंचर आया कितने का? 6,000 का। तो ऐसे सिचुएशंस को हम क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्राइब्ड या अंडर सब्सक्रिप्शन। अब हमारी जितनी भी एंट्रीज होगी वो कितने से होगी? 6,000 से। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है ऑल द मनी वे आर ड्यूली रिसीव, थैंक गॉड, दैट मीन्स नो कॉल्स इन एरियर। कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है। फिर आपसे कहा है एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इसी को हम लोग एक नाम से बुलाते हैं। क्या नाम से बुलाते हैं? डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस होता है उसी तरह डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस होता है। इसको बोला है एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। कितना? 20,000। अब यहां से लाइन को पढ़ना बढ़िया से। कह रहा है डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ 1/5 ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट। देखो हम इसे डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट के नाम से भी बुला सकते थे, लेकिन आपको क्वेश्चन ने कह दिया है कि आपको इशू ऑन एक्सपेंस के एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट के नाम से आपको लेजर खोलना है। लेजर बोलेगा तो हम लेजर खोल देंगे, नहीं बोलेगा तो हम नहीं खोलेंगे। लेकिन आपको अकाउंट किस नाम से खोलना है? एक्सपेंसेस ऑन इशू के नाम से। हाँ, जबकि हम इसको डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको बोला है, स्पेसिफाई कर दिया है कि एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट खोलना है तो आप एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट खोलना। फिर कह रहा है डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट, इसको भी आपको इसी नाम से खोलना होगा। इनके जो खर्चे होंगे उसको हम 1/5 करके राइट ऑफ करेंगे। मतलब इसका मतलब ये होता है हम इसको 5 वर्षों में राइट ऑफ करना है इक्वली। ठीक है, 5 वर्षों में हमको राइट ऑफ करना इक्वली। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। देखो ध्यान से सुनना। हमें पता है एक्सपेंसेस ऑन इशू आपको दिया हुआ है 20,000। ठीक है, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आपको निकालना है कितना? तो 6,000 डिवेंचर्स और 5 रुपीज़ हमारा डिस्काउंट है, तो ये हमारा हो जाएगा ₹30,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब ध्यान से सुनना। कह रहा है कि हमारे को ये जो दोनों खर्चे हैं इसका 1/5 हमको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। कहाँ से?
पीएल अकाउंट से। कहाँ से राइट ऑफ करना है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी है ना, अकाउंट नहीं होगा, ठीक है, ऐसे अकाउंट नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना, अकाउंट भूल से हो गया, अकाउंट नहीं होता, जब स्टेटमेंट लिख दिया था अकाउंट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ करना है। तो देखो पहले मैं थोड़ा धीरे धीरे चलता हूँ, पहले एक कॉन्सेप्ट के बारे में सिखा रहा हूँ, पहले उस कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करना, फिर हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। देखो कह रहा है ये मेरा साल है, ठीक है, ये मेरा साल है, यहाँ से लेकर मैं चल रहा हूँ ये, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये मेरा फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, ठीक है। आपको कह रहा है कि यहाँ आपको डिस्काउंट आपने दिया कितना, डिस्काउंट आपका हो गया 30,000 का, और आपका एक्सपेंसेस ऑन इशू कितना हो गया 20,000 का, ठीक है। अब आपको इसका क्या करना है, इन दोनों का 1/5 आपको राइट ऑफ करना है हर एक साल, ठीक है। तो हमको क्या बोला है, हमें कहा है आपको बैलेंस शीट बनाना है सिर्फ फर्स्ट ईयर का। तो जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर सेकेंड ईयर के एंड में बैलेंस शीट एक बार बनाना है, एक बार यहाँ बनाना है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, हमारा टोटल एक्सपेंसेस कितना है, डिस्काउंट का है 30,000 और इशू एक्सपेंसेस है हमारा 20,000। तो डिस्काउंट को हमको कितना राइट ऑफ करना है, 1/5 इंटू 30,000 दैट इज 6,000, ठीक है। और हमारे को एक्सपेंसेस ऑन इशू कितना राइट ऑफ करना है, 1/5 इंटू 20,000 दैट इज 4,000, ठीक है, राइट ऑफ कर देना है। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे इस ईयर एंड में, तो हमारा जो 30,000 का डिस्काउंट है उसमें से हमने 30,000 का जो डिस्काउंट है उसमें से हमने कितना राइट ऑफ कर दिया, 6,000 हमने राइट ऑफ कर दिया, ठीक है, क्लियर है। तो हमारे यहाँ पे डिस्काउंट हमने राइट ऑफ करने के बाद हमारा डिस्काउंट कितना बचा, 24,000, और एक्सपेंसेस ऑन इशू कितना बचेगा, तो 20,000 में से हमने 4,000 राइट ऑफ कर दिया, तो ये बचेगा 16,000। अब आपको क्वेश्चन उठता है कि आप इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में तो दिखाओगे, लेकिन कहाँ दिखाओगे, अदर नॉन करंट एसेट्स में या अदर करंट एसेट्स में, बोलो कहाँ दिखाओगे। तो देखो अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट के दिन आपको यहाँ पे सोचना है कि ये जो 24,000 है और ये जो 16,000 है, क्या इसको अगले साल के बैलेंस शीट तक ख़त्म कर देंगे, भूल जाओ आगे की, क्या अगले साल तक के बैलेंस शीट में ख़त्म कर देंगे। आप बोलोगे नहीं, एक साल से ज़्यादा है, तो इसका बैलेंस यहाँ पे एक साल से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे इसको, अदर NCA, इसको भी क्या मानेंगे, अदर NCA। तो यहाँ पे अदर NCA हो गया पहला साल। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, अभी भी क्या है, 1 2 3 साल बचा है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अदर NCA, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अदर NCA। हाँ, यहाँ पे जब आप खड़े हो तो आपको पता है कि बैलेंस शीट के एक साल के अंदर अंदर हमको ख़त्म करना है, तो ये हो जाएगा अदर CA, और इस साल में तो ख़त्म हो ही जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब क्लियर है, ओके।
तो अगर आपको 1 साल से ज़्यादा अगर अभी भी बाकी है उसका बैलेंस राइट ऑफ करने के लिए तो अदर एनसीए, और 1 साल के अंदर अंदर अगर आप राइट ऑफ कर दोगे तो अदर करेंट एसेट्स। ओके, क्लियर है? डन। फिर आपसे कहा है कि आपको यहाँ बोला है क्वेश्चन में कि आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से इसको राइट ऑफ करना है। देखो सेक्शन 52 याद है क्या आप लोग को? पहले ये बताओ, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 याद है? सर हमें क्या पता। नालायक, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है ना? वहाँ हमने पढ़ा था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कई प्रकार से यूज़ करते हैं और इसका यूज़ लिमिटेड है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस तरह के खर्चे को हम पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं। अगर बैलेंस नहीं है तब हम क्या करेंगे, सरप्लस से राइट ऑफ करेंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस से। लेकिन क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको कहाँ यूज़ करना है, सरप्लस के बैलेंस को आपको यूज़ करना है, ठीक है? लेकिन हमारे को राइट ऑफ कितना करना है, 10,000। हमारे पास सरप्लस में बैलेंस नहीं है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10,000 लॉस में दिखाना पड़ेगा। इस लॉस को हम लोग बैलेंस शीट में पहले एसेट साइड में दिखाते थे डेबिट बोल के, पीएल का डेबिट बैलेंस बोल के, लेकिन अब इसको हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, इसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस करके दिखा देंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल के नाम से। क्लियर है? हाँ, पहले दिखाते थे एक्सरसाइज में प्रॉफिट एंड पार्टनरशिप में आपने देखा था, पार्टनरशिप में अलाउ है लेकिन कंपनीज में अलाउ नहीं है। कंपनीज में अब लॉस को किधर दिखाना पड़ता है, रिजर्व एंड सरप्लस में निगेटिव बैलेंस करके ही दिखाते हैं। क्लियर है? तो ये मेन कॉन्सेप्ट था हमारा इस टॉपिक का। एंट्रीज में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी, एंट्रीज तो जैसे होती थी वैसे ही है। मेन जो कॉन्सेप्ट था पूरा इस डिस्काउंट का मैंने आपको दे दिया। ओके, तो 1 साल से ज्यादा होगा तो अदर नॉन करेंट एसेट्स, 1 साल बाकी था सिर्फ 1 साल में राइट ऑफ हो जाना था तो हमने अदर करेंट एसेट्स ले लिया, ठीक है? प्रीमियम यूज करते हैं, पहले प्रीमियम बोला नहीं था, आपको बोला सरप्लस को, लेकिन सरप्लस में कोई बैलेंस नहीं था तो ये निगेटिव हो गया। पहले हम लोग इसको एसेट साइड में दिखाते थे, लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद हम इसको क्या करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएंगे निगेटिव बोल के, ठीक है? क्लियर है? ओके, चलिए अब तो एंट्री करने में क्या दिक्कत, अब तो 5 मिनट का काम है ना? अब तो एंट्री आप खुद ही कर लोगे। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहला हमारा एंट्री कहाँ से चालू होता है, एप्लीकेशन से, ठीक है? एंट्री हम सबसे पहले कहाँ से चालू करते हैं, एप्लीकेशन। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, यहाँ आपको याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ हम लोग हमेशा कौन सा बैलेंस लेते हैं, ठीक है ना? कितना फॉर्म का, जितना हमारे कार्टन में भर के आएगा, ठीक है? अगर 8,000 बुलाया तो 8,000, 8,000 की जगह 6,000 आया तो 6,000, 12,000 आया तो 12,000, जितना हमें रिसीव हुआ है फॉर्म उतना से। तो हमें कितना रिसीव हुआ है, 6,000 डिवेंचर्स। एप्लीकेशन में कितना है, 25 रुपया करके, तो 6,000 इंटू 25, हाउ मच, 1,50,000, 1,50,000। फिर आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफ़र करना है। नंबर 2, 13% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर्स, ठीक है?
जितना आप यहाँ पे क्रेडिट किए हो उतना ही आपको यहाँ पे क्या करना है, डेबिट। 1,50,000। हाँ, वेरी गुड। नालायक कह रहा है प्रीमियम। बेटा नालायक, प्रीमियम अगर डिस्काउंट पे इशू हो गया तो आप उसको प्रीमियम पे कैसे बेच सकते हो? जिस सामान को आप नुकसान में बेच रहे हो उसी पे आप प्रॉफिट भी कमाओगे। बताओ, मैं कह रहा हूँ ये कैलकुलेटर मैं बेचना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ इसी पे मैं नुकसान भी हूँ, इसी पे मैं फायदा भी हूँ। ये कैसे हो सकता है? या तो आप नुकसान झेल लो या फायदा कर लो, है ना? बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा है अलॉटमेंट की एंट्री। आइए हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करते हैं, है ना? अब हमारा नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे है? अलॉटमेंट। अगली एंट्री हमारी किससे होगी? अलॉटमेंट से मुलाकात होगी। आइए अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, थोड़ा आप समझने की कोशिश करना। देखो अलॉटमेंट में हमने बताया है क्वेश्चन ने कि कितना है, 25 रुपया। देखो अलॉटमेंट को आप ऐसे मानो जैसे कि ये आपके लिए डेटर्स है। डेटर्स को आप कितना से डेबिट, डेटर्स बढ़ता है तो आप क्या करते हो? डेबिट, है ना? करते हो डेबिट। तो डेटर्स आपके लिए कितना है टोटल? 25 रुपया। कितना डिवेंचर्स के ऊपर? 6,000 डिवेंचर्स के ऊपर, ठीक है? प्लस डिस्काउंट की बात मत करना। अगर हम किसी सामान को, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक गुड्स है 100 रुपये का, है ना? मैं उसको 10 रुपया डिस्काउंट दे दिया तो आप करते थे, याद है? डेटर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और फिर क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो सेल्स कितना का होता था? पूरे 100 रुपये का, है ना? यही तो एंट्री करते थे। तो यहाँ पे भी वही है कि अलॉटमेंट भी डेटर्स की तरह ही है, इतना प्लस उस पर डिस्काउंट डेटर को दे दिए इतना। तो हमारे को जो डिवेंचर का पैसा है वो क्या है? सेल्स की तरह है, ठीक है? तो मैं इसकी एंट्री करता हूँ नंबर 3। कितना? 13% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मैं इसको रेड पेन से लिखता हूँ, है ना? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। हाँ, इतना बड़ा नाम, है ना? वो एक पिक्चर थी ना धमाल में, वो जब जाते हैं गाड़ी से तो उनकी गाड़ी खराब हो जाती है तो एक साउथ इंडियन मिलता है अट्टा पट्टू, ठीक ना? हाँ, उसी तरह इसका भी नाम इतना ही बड़ा है, ठीक है? वो कहते हैं ना चिन्न स्वामी, चिन्न स्वामी, चिन्न स्वामी अट्टा पट्टू, चिन्न स्वामी अट्टा पट्टू जय सूर्या, चिन्न स्वामी अट्टा पट्टू जय सूर्या महादेवन, ऐसे करके कई नाम जोड़ देते हैं। मेरे को तो ऐसा लगा कि श्रीलंका का आने वाले कई सालों के टीम का नाम बता दिया उसने। चलो कोई ना, ठीक है? और ये आप क्या करोगे यहाँ पे? 13% डिवेंचर्स। अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा 6,000 डिवेंचर है 25 रुपये करके। तो 6,000 इंटू 25 वापस से कितना आ गया? 1,50,000। और 6,000 डिवेंचर्स इंटू ₹5 30,000, यह आ गया आपका 1,80,000, ठीक है? अगर आप इस एंट्री को ध्यान से पढ़ो तो देखो, नहीं हम लोग क्या करते थे? डेटर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते थे, है ना? तो सेल की वैल्यू तो कभी कम नहीं होती थी, सेल तो उतना ही दिखाते थे। हाँ ठीक है, वही वाली चीज़ हो गई। अब हम डेटर से कितना पाते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो यही चीज़ यहाँ पे अलॉटमेंट क्या है? डेटर्स की तरह ही है, ठीक है? नंबर 4,
बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ, बहुत अच्छी पिक्चर थी। मैं तो 7-8 बार देख चुका हूँ उस मूवी को। नॉन स्टॉप कॉमेडी मूवी थी। ठीक है, यहाँ तक कभी सुनेंगे फुर्सत में, ठीक है ना, पक्का उसका नाम लिख के सुनते चलेंगे, क्या क्या बोल रहा है नाम पूरा लिख कर फिर आपको सुनाऊंगा मैं। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पे आओ। ठीक है, डिस्काउंट के ऊपर। तो ये था हमारा अलॉटमेंट। अब आगे हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे हमने निकाला था बैलेंसिंग फिगर ₹45, है ना। चलो लिखते हैं नेक्स्ट। हाँ, क्या चीज़, चलो ठीक है। 13% डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, कितना, तो 6000 डिवेंचर्स इंटू 45, तो 6000 इंटू 45 कितना आ गया, 2,70,000। ठीक है, और लास्ट रिसीव कर लें, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,70,000, 2,70,000। ठीक है, हाँ एक एंट्री और बची है, एक दो एंट्री है। किसकी एंट्री बाकी है, हाँ वेरी गुड, एक्सपेंसेस ऑन इशू, है ना। 20,000 की एक्सपेंसेस हुई थी, उसकी एंट्री बाकी है अभी, तो उसकी तो एक पहले एंट्री कर दो। एक्सपेंसेस जिस नाम से बोला है उसी नाम से अकाउंट खोलेंगे हम। एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट 20,000। ठीक है, ओके। अब हमें लास्ट एंट्री करनी है, राइट ऑफ की एंट्री करनी है। किसकी एंट्री करनी है, राइट ऑफ की। कैसे राइट ऑफ करेंगे, हैं, रबड़ से, ना, एंट्री को रिवर्स करके, है ना। किस किस एंट्री को रिवर्स करना है सर, 2 एंट्री को रिवर्स करनी है। एक तो जो डेबिट हो रखा था डिस्काउंट के नाम से ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, के डेबिट हो रखा था, राइट ऑफ करने का मतलब इसको उल्टा करना, है ना। और 2 एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट। कहाँ से इसको राइट ऑफ करेंगे, तो मैं इसको लिखता हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से। ठीक है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हम इसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। क्लियर है, ओके। अब हम राइट ऑफ जब करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ कितना। तो सर ये हुआ था आपका डिस्काउंट 30,000 का, उसका 1/5, और ये हुआ था आपका 20,000 का, इसका 1/5। तो कितना आ जाएगा ये 6,000, 4,000, और टोटल आपका डेबिट हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब आपको क्या होता है, देखो जब आप बैलेंस शीट बनाते हो आपको कई सारी दिक्कतें आ जाती है। ठीक है ना, आपको ये समझ में नहीं आता कि सर क्या क्या बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट में क्या जाएगा मैं आपको बताता हूँ बेटे। आपको बुक में पढ़ो तो बुक में आपको कुछ नहीं मिलेगा ऐसा। अभी पहले हम जर्नल एंट्री में चलते हैं।
सर एक तो ये हमने राइट ऑफ कर दिया 10,000 का, तो पीएल जाएगा लाइबिलिटी साइड में, किधर, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। और बैंक, बैंक देखो क्या है, अब आपको बैंक के बारे में थोड़ा समझाता हूं। देखो बैंक हमारे लिए क्या है बेटे, एसेट है। एसेट का बढ़ना डेबिट दैट इज प्लस, घटना क्रेडिट दैट इज माइनस। तो आपको क्या करना है, जो डेबिट में है ना उसके अमाउंट को प्लस करते चलो, और जो क्रेडिट में है उसके अमाउंट को माइनस करते चलो। तो देखो बैंक के क्रेडिट में क्या दिखाई दे रहा है, उल्टा चलो तो 20,000 माइनस में है, तो माइनस में मैंने लिख दिया 20,000, ठीक है। और बाकी एप्लीकेशन से आपको कितना आया था, 1,50,000, एप्लीकेशन से आया था 150, अलॉटमेंट से आया था 150, और 270 आया था कॉल से, सॉरी 2,70,000, ज़्यादा हो गया। तो ये आ गया आपका 3,05,70,000, और यहाँ पे आ गया आपका माइनस में 20,000 टोटल। तो प्लस और माइनस 20,000, तो कौन सा ज़्यादा है, तो प्लस 5,50,000 आ गया आपका नेट बैलेंस बैंक का, ठीक है। नेट बैलेंस आ गया 5,50,000, ये हो गया बैंक। एक तो बैंक बैलेंस आ गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बैंक से रिलेटेड जो बैलेंस होगा, एक वो चला जाएगा एसेट साइड में, और एक चला जाएगा आपका 13% डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, ठीक है। और हाँ, बाकी जो डिवेंचर बचे कई सालों में राइट ऑफ करना था, तो वो चला जाएगा अदर नॉन करेंट एसेट्स में, जो अनअमर्टाइज्ड, वेरी गुड, जिसको अभी तक हमने अमर्टाइज नहीं किया है, अनअमर्टाइज्ड, जिसको अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया है। तो टोटल क्या क्या आ गया, 1 रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर्स 3, ये आ गया आपका लाइबिलिटी साइड, 3 अदर नॉन करेंट एसेट्स, कौन सा पोर्शन, जो राइट ऑफ नहीं हुआ है, अनअमर्टाइज्ड, ठीक है। 4th कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें कौन सा, बैंक बैलेंस, ठीक है। तो हमें कौन सा, कितना हमको बनाना है, 1 2 3 4, 2 लाइबिलिटी से 2 एसेट से, ये आ जाएगा आपका शेयर होल्डर फंड में, ये आ जाएगा आपका एनसीएल में, ये आ जाएगा नॉन करेंट एसेट्स में, और ये आ जाएगा आपका करेंट एसेट्स में, सॉरी, ये आ जाएगा नॉन करेंट एसेट्स में, ये आ जाएगा आपका करेंट एसेट्स में, ठीक है। तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं, ओके चलो। चलिए बैलेंस शीट के लिए हम क्या करेंगे, 2 लाइन खींचते हैं, पहले करंट ईयर प्रीवियस ईयर का, बाद में नोट नंबर। तो हम 2 लाइन पहले खींच लेते हैं बैलेंस शीट के लिए। एक होगा आपका प्रीवियस ईयर, एक होगा आपका करंट ईयर, एक होगा आपका नोट नंबर, ठीक है, ओके। बैलेंस शीट पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, रुपीज, प्रीवियस ईयर रुपीज, ठीक है, ओके, ठीक है। अब आप बताओगे मुझे, मैं नहीं बताता, मेरे को तो आता ही नहीं बेटे बैलेंस शीट बनाना। कोई बताएगा, हाँ बोलो। नंबर 1, वेरी गुड, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। मेरे पास कोई नहीं बैठा है बेटे, सही में कोई नहीं बैठा है, ये तो मैं आपके मन की बात पकड़ रहा हूँ। नालायक अगर गलत बताए तो यहीं से मारूंगा, ठीक है।
सर आपको क्या पता चलने वाला, मुझे सब पता है, मैं अंतर्यामी हूं। एक, नंबर 1 शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है, उसमें भी हम लोग क्या लेंगे, ए, कौन सा, शेयर कैपिटल। बी, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। नंबर 2 नॉन करेंट लायबिलिटीज, उसमें ए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। और 2 ही आना था, है ना, हमारे को पता था 2 आएंगे, तो 2 आएंगे तो इसका एक टोटल करना है, ठीक है, और एक इसका टोटल करना है। ये हो गया टोटल, बंद, टोटल, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे साइड, कौन बताएगा, क्या लिखते हैं यहाँ पे, बताओ। हाँ, एसेट्स। एसेट्स में हम कौन सा लेंगे सबसे पहले, 1 नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क कुछ नहीं है ना। इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसमें कौन सा आएगा, वेरी गुड, ए, अदर नॉन करेंट एसेट्स, कौन सा पोर्शन, अनअमर्टाइज्ड, हाँ वेरी गुड। फिर हम लोग लेंगे नंबर 2 करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में कौन सा, ए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है यहाँ तक, ठीक है, लिख लो। हाँ हाँ, देंगे देंगे, नोट नंबर सब देंगे। कई बच्चों के मन में लिख रहे हैं तो सोच रहे हैं सर नोट नंबर तो आपने दिया नहीं, देंगे तभी तो मैं समझाऊंगा ना, इसलिए तो मैंने नहीं लिखा। देखो रिजर्व, सबसे पहले हमारे जो शेयर कैपिटल है उसके ऊपर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है नोट नंबर, क्योंकि हम यहाँ सीख नहीं रहे। हमारा एक आएगा, ये 2 3 4, ठीक है, और इसका भी टोटल हमको क्या करना है, बंद, है ना, ठीक है, हो गया। चलिए एक नंबर हम लोग बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट में, चलो आ जाओ, हम लोग करते हैं सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट। मैं इसको पूरा कवर कर लूँ, फिर ऊपर जब जाएंगे तब। नंबर 1 नोट्स टू अकाउंट्स के लिए नंबर 1 कौन सा है, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। उसमें कौन सा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे हम लिख देते हैं रुपीस ब्रैकेट में 10,000, ठीक है। नंबर 2 क्या था हमारा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये आर है, डबल आर, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम क्या लेंगे, 13% डिवेंचर्स, कितना, ठीक है, चाहे प्रीमियम पे हो या डिस्काउंट पे हो, हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, 6 लाख, ठीक है, ठीक है। नंबर 3 हमारा क्या था, अदर नॉन करेंट एसेट्स, ए, एक्सपेंसेस ऑन इशू, बी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स,
ठीक है, कैसे आया ये? तो 20,000 और जितना हमने राइट ऑफ कर दिया था, कितना राइट ऑफ कर दिया था? 4,000 हमने राइट ऑफ कर दिया था, दैट इज़ 16। और यहाँ पे हमारा था 30,000, कितना हमने राइट ऑफ कर दिया था? 6,000, दैट इज़ 24,000। तो टोटल हमारा कितना आ गया? 40,000। और लास्ट हमारा 4 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है ना। इसमें हमारा क्या था? बैंक बैलेंस, ठीक है, कितना आया था? 5,50,000, ठीक है। तो हम पोस्टिंग कर दे, एक नंबर रिजर्व एंड सरप्लस -10,000, ये छोड़ दो, शेयर कैपिटल डैश डैश, ये हमारा -10,000 डैश, ये कितना है हमारा? 6 लाख। टोटल कितना आ गया? 590 डैश डैश। ये कितना आया हमारा? जो राइट ऑफ नहीं किए हैं ना, कितना राइट ऑफ नहीं किए हैं? 40,000 डैश, और बैंक बैलेंस 550 डैश, 5,90,000 डैश। टोटल मिल गया हमारा, बैलेंस शीट टैली हो गई। दिस इज आवर करेक्ट, ठीक है। ओके, कोई बैलेंस शीट पहले कॉपी करना है? बैलेंस शीट कॉपी कर लो। ओके, हाँ, लास्ट ईयर अगर रहेगा तब यही हमारा कहाँ चला जाएगा? अदर करेंट एसेट्स में, ठीक है, ठीक है, सही बोला। लास्ट ईयर में हमारा 1 साल बचेगा, तब हम यहाँ पे अदर करेंट एसेट्स में ले लेंगे, ठीक है ना। तब यहाँ से हट जाएगा, जो बैलेंस बचेगा वो नीचे आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं दिखाना ना, इसमें ज़रूरी नहीं है, यहाँ ऐसे प्रेजेंटेशन होगा बस, ठीक है। ओके, चलिए, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब एक दो कॉन्सेप्ट और है जो हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। एक तो डिस्काउंट का लेजर अकाउंट बनाना, ठीक है। एक होगा आपका कि इशू करते हैं पार पे, रिडीम करते हैं प्रीमियम पे, ऐसे कई केसेस आते हैं वो, और एक कोलैटरल सिक्योरिटीज। बस ये 3 टॉपिक बचेगा, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। नीचे दिखा दे, लो एक बच्चा कह रहा है लास्ट, देख लो बेटा, मैं जल्दीबाजी में नहीं हूँ, मैं यही हूँ। हो गया, चलिए, थैंक यू।